के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर राज नारायणम। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को। तो इस बार नंबर्स काफी शानदार है और आपने अपने प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया, जो इस बार का क्वार्टरली प्रदर्शन रहा है वो अपने उच्चतम स्तर पर हर पैमाने पर देखने को मिला। अब आपसे समझना चाहेंगे कि किस वजह से ये ग्रोथ आई है और क्या आगे के लिए भी जो प्रदर्शन रहा है इस बार वो आगे भी सस्टेनेबल रहेगा। थैंक यू पूजा जी, आपने हमें मौका दिया चैनल पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो सारे शेयर होल्डर्स को मैं बहुत बधाई दूंगा कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमें आगे आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली हम जो हमने पहले किया है उससे बेहतर करेंगे। मार्केट जो है, ओवरऑल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल खुल के आ रही हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओएनडीसी, विच इज़ अ बिल्कुल कंप्लीटली न्यू अपॉर्चुनिटी। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले वर्क नहीं किया था, पर लास्ट 3 से 6 महीने में हमने उसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है। हमें लगता है ओएनडीसी आगे जाके एक बहुत बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली आप देखिए, हमने फ्लीट मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है टॉरेंट के साथ, प्लस हमारे जो बाकी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा जो मुझे समझ में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत, मतलब जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज और ओपन होती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारी जो पहले गाइडेंस थी भी 45 से 55% तक ग्रो करेंगे, अब ये हो गया है कि हम 50% से 55% तक इजीली ग्रो कर पाएंगे करके हमें लगता है। ठीक है, तो आगे भी इसी तरीके की ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। सर, आपने इंडिकेट भी किया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर भी सुधार देखने को मिला और प्रोडक्ट मिक्स में भी कुछ बदलाव किया है जिसकी वजह से हमने ये सुधार देखा है। क्या आगे भी आने वाले समय में भी इस प्रोडक्ट मिक्स का फायदा आपको मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन फ्रंट पर हम ऐसे ही ग्रोथ देखेंगे। हमारी जो पूरा हमारा मतलब कंसंट्रेशन रहता है वो इस चीज पे कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लें, और मार्केट शेयर जब हम ज्यादा ले रहे हैं और अपने मार्जिन्स को हम प्रोटेक्ट करें। जैसे हमने पहले भी अपनी गाइडेंस दी है जी टीवी पे कि भाई हम रफली अबाउट 15 से 16% एबिटा मार्जिन पे पहुंचना चाहते हैं अगले 10 से 15 क्वार्टर्स के बीच के अंदर। इस हाउ हम उसको प्लान कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में हम एक 15% 16% एबिटा का जो हमारा एवरेज है वो हम पहुंच पाएंगे। और वो इसलिए पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारी जो कैक है वो कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अभी हम पहले प्रोडक्ट बेचा करते थे, आज प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं। आज एक प्रोडक्ट नहीं, एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कंपनी ले रही है। तो उसके बहुत फायदे हैं, और उस फायदे से हम एक कंपनी में जब एक बार लैंड होते हैं तो एक्सपेंशन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हम्म। सर, आपके क्लाइंटल बेस की बात करें तो वो भी काफी मजबूत है। एचडीएफसी, एर्गो, बीएनपी पारिबा जैसे क्लाइंट बेस है आपका। तो थोड़ा आप हमें बता सकते हैं वहां से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वहां से मिल रहे हैं, और आगे क्या कुछ और भी इंडस्ट्रीज को, कुछ और क्लाइंट बेस को आप टारगेट कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये मैं मतलब जो फिनटेक है, अभी आप देखें पूजा, तो मेरे ख्याल से 0.1% पेनिट्रेशन भी नहीं है फिनटेक की भारत देश में। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 से 10 साल फिनटेक प्रोबेबली 7 से 8% पेनिट्रेशन कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक आपको छोटा सा केस बताता हूँ। जैसे कोई भी क्विक कॉमर्स कंपनी लीजिए या ई कॉमर्स कंपनी लीजिए, इनके बहुत सारे जो डिलीवरी के जो बॉयज होते हैं, ओके, उनको ये लोग पैसा पे करते हैं, उसमें टीडीएस कट करते हैं और जाके अपनी तरफ से टीडीएस भर देते हैं। लेकिन जो वो फील्ड पे जाते हुए वर्कर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो अपनी रिटर्न्स नहीं भरते हैं। तो हमारा एक ये हमने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, और हमने जाके एक बड़ी कंपनी के साथ बातचीत करी है कि आपके पूरे के पूरे कंप्लीट जो ड्राइवर्स हैं, उन लोगों की हम वी विल बी एबल टू गो अहेड एंड उनको उनकी टैक्स फाइलिंग हम करेंगे, क्योंकि हमने एक अभी कंपनी एक्वायर करी है टैक्स पैनल। तो वो टैक्स पैनल का काम होगा कि उन सारे वर्कर्स की हम टैक्स फाइलिंग कर सके। और हमें ये लगता है एवरेज, मतलब औसतन हम उनको 25 से 30 हजार रुपए पर वर्कर, हम उनको पर ड्राइवर वी विल बी एबल टू गिव बैक टू देम।
तो मतलब आप सोचिए 30,000 रुपए एक ड्राइवर को अगर टैक्स में बच रहा है तो ये उसकी नेट इनकम है। आज वो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज़ सिस्टम ऐसा है कि वो रिटर्न फाइल नहीं करता है और वो जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जा रहा है क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा रहेगा और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चला जाएगा। पर यहाँ पे अगर जब हम ये वाली नई अपॉर्च्युनिटी को देख रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो अक्रॉस अक्रॉस इंडिया एंड जी। इंडस्ट्रीज़ में ओपन अप हो रही हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम आपने हाईलाइट की है और जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि ऐसी काफी सारी दिक्कतें हैं जो कि फिनटेक कंपनियां सॉल्व कर सकती हैं और उन्हें आगे आना चाहिए और इस तरह के इनोवेशन करके आप जो आगे बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स वो चीज आपके नंबर्स में भी और आपके ग्रोथ स्ट्रैटेजी में भी बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही है। राज सर आपसे एक सवाल कर्ज को लेकर भी होगा क्योंकि हमने देखा कि आपके फाइनेंस कॉस्ट में भी थोड़ी कमी आई है। अभी फिलहाल मौजूदा कर्ज की स्थिति कैसी है कंपनी की? कर्ज थोड़ा कम हुआ है बिकॉज़ हमने जो डेट की रीपेमेंट करी है, जो हमारा डेट था वो कम हुआ है एंड उसकी वजह से मतलब वो कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 क्वार्टर के अंदर। आई थिंक डेट विल कम डाउन टू वेरी वेरी लो नंबर। ओके। आपने ब्रेक में जाने से पहले जो बात की थी अब उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं फिनटेक स्पेस के लिए। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या कुछ एक्विजिशन एम&ए की भी अवसर आप देख रहे हैं स्पेस में? वो तो हम कॉन्टिन्यूसली मतलब 24/7 हम देखते रहते हैं एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं और अगर आप देखेंगे 2022 से स्पेशली फंडिंग विंटर रहा है। उस वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं और हमारी निगाह रहती है कि भी ऐसी कंपनियों पे जो हमारे इधर हमारे एबिटा एक्रेटिव हो या हमको एक नया प्रोडक्ट ऐड करके दे और एक या फिर एक जोग्राफिकल न्यू लोकेशन हमको मिल जाए टू ऑपरेट। तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं हम कंपनीज को और हमने 2-3 आइडेंटिफाई करी हैं। एक कंपनी की हमने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अनाउंस कर दी है और 1-2 कंपनी की ट्रांजैक्शंस हम अनाउंस करेंगे इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। ओके, ओके। ठीक है, तो आने वाले समय में कुछ अधिग्रहण की घोषणा की भी योजना। राज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए और आने वाली तिमाही के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।